बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरी, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु का शुमार उन सहाब किराम में होता है जो इल्म व तक़ू में मुमताज़ थे और जिन्हें नबी करीम ने खुसूसी तौर पर दीन के इल्म की तालीम दी। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना मुनव्वरा के मशहूर कबीला खुज़रुज से ताल्लुक़ रखते थे और नबी करीम के करीबी साथियों में शुमार किए जाते थे। अब का वाक़या नबी करीम के साथ कई अहम मौक़े पर पेश आया, जिनमें से एक वाक़या ख़ास तौर पर ज़िक्र के लायक है जो इल्म, हिकमत और अखलाकियात की एक अजीम मिसाल है। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु का कबूल इस्लाम। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु ने बचपन ही में इस्लाम कबूल कर लिया था। वो नौजवानी में ही इस्लामी तालीमात से मुतासिर होकर नबी करीम के पास पहुँचे और दीन इस्लाम को कबूल किया। जब नबी करीम मदीना हिजरत करके आए तो हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु ने आपकी नुसरत और मदद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हर मैदान में आपके साथ रहे। हज़रत मुआज़ बिन जबल को नबी करीम ने उम्मत के उलमा का सरदार का खिताब दिया था। अपने कुरान मजीद को बहुत ही करीबी से सीखा और नबी करीम ने आपको कुरान और संत की तालीमात को समझाने में महारत अता की। आपका इल्म व तक़ू इतना मरूफ था कि नबी करीम ने फरमाया, सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाले मुआज़ बिन जबल हैं। नबी करीम का हज़रत मुआज़ बिन जबल को यमन रवाना करना। नबी करीम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को एक अहम जिम्मेदारी सौंपी जो इस्लामी तारीख़ में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। नबी करीम ने आपको यमन भेजा ताकि वहाँ लोगों को दीन इस्लाम की तालीम दें और अदल व इंसाफ का क़याम करें। हज़रत मुआज़ बिन जबल जब यमन रवाना हो रहे थे तो नबी करीम ने उन्हें कुछ नसीहतें कीं जो आज भी मुसलमानों के लिए रहनुमाई का जरिया है। नबी करीम ने पूछा, ए मुआज़, तुम किस तरह फैसले करोगे? हज़रत मुआज़ ने अर्ज़ किया, मैं अल्लाह की किताब कुरान के मुताबिक फैसला करूंगा। नबी करीम ने फरमाया, अगर तुम्हें कुरान में कोई बात ना मिले? हज़रत मुआज़ ने कहा, मैं नबी की संत के मुताबिक फैसला करूंगा। नबी करीम ने फिर पूछा, अगर तुम्हें संत में भी कोई बात ना मिले? हज़रत मुआज़ ने अर्ज़ किया, फिर मैं अपनी अक्ल व इज्तिहाद से फैसला करूंगा। नबी करीम ने उनके इस जवाब पर खुशी का इजहार किया और फरमाया, अल्लाह का शुक्र है कि इसने अपने रसूल के साथी को वो चीज़ सिखाई जो उसके रसूल को खुश करती है। हज़रत मुआज़ बिन जबल की यमन में खिदमात। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु जब यमन पहुँचे तो वहाँ लोगों को दीन की तालीम देना शुरू की। अपने लोगों को कुरान और संत के मुताबिक जिंदगी गुजारने का तरीक़ा सिखाया और इस्लामी उसूलों के मुताबिक फैसले किए। अपने वहाँ अदल व इंसाफ का क़याम किया और लोगों के दरमियान मुसावात को फ़रोग़ दिया। यमन में हज़रत मुआज़ बिन जबल की खिदमात की बदौलत बहुत से लोग इस्लाम की तरफ राग़िब हुए और इस्लामी तालीमात को अपनाया। आपकी हिकमत और इल्म की वजह से यमन के लोग अब से बेहद मोहब्बत करने लगे और आपकी रहनुमाई को कबूल किया। हज़रत मुआज़ बिन जबल का नबी करीम से आखिरी मुलाकात। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को नबी करीम से बेपनाह मोहब्बत थी और अब हमेशा नबी करीम के करीब रहने की कोशिश करते थे। लेकिन जब आप यमन के लिए रवाना हो रहे थे तो नबी करीम ने उनसे फरमाया, ए मुआज़, शायद इस साल के बाद तुम मुझसे ना मिल सकोगे और जब तुम वापस आओगे तो मेरी कब्र से मुलाकात होगी। हज़रत मुआज़ बिन जबल ये सुनकर बेहद गमगीन हो गए, लेकिन नबी करीम के हुक्म की तामील में यमन चले गए। ये हज़रत मुआज़ बिन जबल की नबी करीम से आखिरी मुलाकात थी। हज़रत मुआज़ बिन जबल का इल्मी मकाम। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु का शुमार उन सहाबा में होता है जिन्हें कुरान और संत का बहुत ज़्यादा इल्म था। नबी करीम ने फरमाया था कि क़यामत के दिन हज़रत मुआज़ बिन जबल उलमा के इमाम भी होंगे। अपने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा इल्म, दीन के फ़रोग़ और इस्लामी उसूलों की तालीम देने में गुजारा। आपका इल्म सिर्फ किताबी नहीं था बल्कि आप अमली तौर पर भी एक मिसाली मुसलमान थे। आपकी शख्सियत में हिकमत, अदल और तक़ू की तमाम खूबियाँ मौजूद थीं। आपके फ़ैसले हमेशा कुरान और संत की रोशनी में होते थे और आप लोगों के दरमियान अदल व इंसाफ को कायम करने के लिए हमेशा कोशिश रहते थे। हज़रत मुआज़ बिन जबल की वफ़ात। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा शाम में गुजारा जहां आपको ताउन की वबा का सामना करना पड़ा। इस वबा में कई सहाब किराम भी शहीद हुए। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु भी इसी वबा का शिकार होकर वफ़ात पा गए। आपकी वफ़ात के वक्त आपकी उम्र तकरीबन 33 साल थी।
حضرت معاذ بن جبل کی زندگی ایک روشن مثال ہے کہ کیسے ایک انسان علم و عمل کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے اور دین اسلام کی خدمت کر سکتا ہے۔ آپ کی خدمات کو اسلامی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور آپ کا علمی و عملی مقام ہمیشہ بلند رہے گا۔